हेलो मेरी प्यारी आर्मीज, आप सभी ने मुझे बहुत कमेंट किया कि प्लीज दी एक बीएल स्टोरी बनाओ, प्लीज हमें एक बीएल स्टोरी चाहिए। इसीलिए आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं एक बीएल स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आए। अगर आपको ये वन शॉट अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मिस्टर शुगर, हमें काफी टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए और कितनी देर हमें ऐसे ही वेट करना होगा। मिस्टर विंसेंजो, काम डाउन। वैसे भी कुछ टाइम में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सो प्लीज कुछ देर और वेट कर लीजिए। मिस्टर शुगर, आप काफी टाइम से हमें यही बोल रहे हैं, आखिर हमें और कितनी देर ऐसे ही वेट करना होगा? अरे नहीं, अब आप सभी को और वेट करने की जरूरत नहीं है। जिसका आप वेट कर रहे थे फाइनली वो आ ही चुका है। मिलिए इनसे, ये है मिस्टर वी, कोरिया की नंबर 1 कंपनी के सीईओ। सॉरी एवरीवन, आप सभी को इतना वेट करवाने के लिए। कोई बात नहीं मिस्टर वी, वैसे आप आ ही गए तो अब हमें मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ ठीक है मिस्टर विंसेंजो, शायद आप सही कह रहे हैं। ठीक है, अब हमें मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं वी, अभी हम मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारे एक और क्लाइंट अभी आने बाकी है, हमें उनका भी वेट करना होगा। यह है मिन शुगा, वी का सबसे अच्छा दोस्त और उसके साथ साथ वी का बिजनेस पार्टनर भी। शुगा, अगर ऐसा तो क्लाइंट को फोन करके जल्दी से बुला लो, पहले हम काफी लेट हो गए हैं, हमें मीटिंग स्टार्ट करनी है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। देनी चाहिए। हाँ ठीक है शुगा, मीटिंग स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। वाओ मिस्टर वी, मानना पड़ेगा, आपका प्रोजेक्ट तो बहुत ज्यादा शानदार है। मुझे तो यह डील मंजूर है, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर वी, मुझे भी आपका प्रोजेक्ट बहुत शानदार लगा है, मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही सभी क्लाइंट को वी का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया होता है और इसीलिए सभी वी के साथ डील करने के लिए तैयार होते हैं, सिवाय जंगकुक के। क्या हो गया मिस्टर जॉन, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है, बट मैं अभी आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। मैं कल तक आपको सोच कर बताता हूँ। हाँ ठीक है मिस्टर जॉन, आप हमें कल तक सोच कर बता दीजिएगा। तो मिस्टर शुगा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ मिस्टर वी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ मुझे भी बहुत खुशी हुई मिस्टर जॉन आपसे मिलकर। वैसे भी तुझे लगता है कि मिस्टर जॉन हमारे साथ डील साइन करेंगे? नहीं शुगा, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जॉन हमारे साथ डील साइन करेंगे। वैसे भी सच कहूँ तो लगता मुझे भी ऐसा ही रहा है, बट अगर हमारे साथ मिस्टर जॉन डील साइन करते हैं तो हमें काफी प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज वो यूएसए के काफी बड़े बिजनेसमैन है। हमें जानता है, अगर वो हमारे साथ डील करता है तो इससे हमें काफी प्रॉफिट होगा एंड उसे भी इससे काफी प्रॉफिट हो सकता है। बट वो एक नंबर का हरामजादा है, वो हमारे साथ कभी डील साइन नहीं करने वाला। पर वैसे एक सेकंड वी, तेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मिस्टर जॉन को जानता है? हाँ सच कहूँ तो उस हरामजादे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक्चुअली हम दोनों पहले हाई स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। हाँ क्या सच में? फिर तो तुम एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम एक दूसरे को फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, हम तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। हाँ पर ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है ना, मैं एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट था एंड वहाँ पर मैं किसी को जानता भी नहीं था एंड जो जंगकुक था ना, उस टाइम पर वो काफी बैड बॉय था। वो सभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बुली किया करता था एंड जब उसे मेरे बारे में पता चला, उसने मुझे भी बुली करने की कोशिश की, बट मैं उससे डरा नहीं एंड मैंने उसकी टीचर से शिकायत कर दी एंड टीचर ने उसे बहुत डांटा और यहाँ तक कि उसे एक पनिशमेंट भी दे दी एंड उस वजह से जंगकुक का सभी ने बहुत मजाक उड़ाया एंड ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एंड उस दिन के बाद से मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करता था और इन सब वजह से मैं बहुत परेशान हो गया एंड फिर गुस्से में आकर मैं भी उसे हमेशा परेशान किया करता था एंड टीचर से उसे दांत खिलवाता था और इस वजह से हम एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते थे। हम एक दूसरे का जानी दुश्मन थे उस टाइम पर और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, बट कुछ टाइम बाद डेट का ट्रांसफर हो जाता है कोरिया में और इसी वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा एंड उसके बाद मैं जंगकुक से कभी नहीं मिला एंड आज मैंने जब उसे देखा, मैं देखते ही पहचान गया कि वही हरामजादा है। बट वैसे मानना पड़ेगा भी, हाई स्कूल की तेरी स्टोरी बड़ी शानदार है। ओह थैंक यू सो मच। वैसे सुगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, चल कुछ खाकर आते हैं। अरे वाह क्या बात बोली है, चल चलते हैं। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि जिससे मैं इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ मैं उससे दोबारा मिलूंगा, पर वैसे छोड़ो, अच्छा ही हुआ। वैसे भी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही थी, बट लगता है अब बहुत मजा आने वाला है।
गया जंगू, तुम जब से आए हो बस मेरी शक्ल देखे जा रहे हो, कुछ बोलो भी तो सही। एक्चुअली भी मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा एंड मुझे लगता है कि इससे काफी प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डील करने के लिए तैयार हूँ। ओह वाह, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। A few moments later. वैसे भी सच कहूँ तो तुम इतने टाइम बाद देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड वैसे तुम पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गए हो, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा गुड लुकिंग हो गए हो। हाँ क्या सच में? वाह, तुम्हारे मुझे सुनने की ये मुझे उम्मीद तो नहीं थी, पर फिर भी थैंक यू सो मच। भी सच में भी तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। वैसे जंकुक मानना पड़ेगा, तुमने बॉडी तो काफी अच्छी बनाई है, पहले तो तुम बिल्कुल सूख कर खाखरा हो रहे थे पर अब तो रसभरी जलेबी बन गए। वाह, और थैंक यू सो मच मेरी इतनी अजीब तरीके से तारीफ करने के लिए। वैसे जंकुक मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना था, जो चीज तुमने बचपन में खो दी थी वो तुम्हें अब तक मिली या नहीं? हाँ, मैंने क्या चीज खो दी थी? मैं कुछ समझा नहीं भी। ओहो जंकुक, मैं तुम्हारे दिमाग की बात कर रही थी, बचपन में खो गया था ना, और जब से तुम भूसा लेकर फिर रहे थे तो फिर अब तुम्हें तुम्हारा दिमाग मिला या नहीं? साले भी तू कभी भी नहीं सुधर सकता, मेरे अंदर अगर भूसा भरा है तो तेरे अंदर तो सड़ा हुआ गोबर भरा हुआ है। अगर कभी टाइम मिले ना तो फुर्सत से कचरे के डब्बे में तेरा दिमाग ढूंढ लेना, मिल जाएगा। हो सकता है दिमाग मिलने के बाद थोड़ी तुझ में अक्ल आ जाए। साले जंकुक के बच्चे, क्या कहा तूने? और उसके बाद उन दोनों का WWE का मैच स्टार्ट होता, उससे पहले वहाँ पर शुगर आ जाता है। तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं कब से ढूंढ रहा था। तुम भूल गए हो क्या? हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए चलो जल्दी से। उसके बाद वो तीनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मानना पड़ेगा, वैसे खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। वैसे भी तुम अचानक से मुझे यहाँ पर डिनर करवाने के लिए लेकर आए हो, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। आखिर क्या बात है? और हेलो, ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। सुबह तुमने मेरी प्रोजेक्ट फाइल में मदद करी थी बनाने में, इसलिए मैं तुम्हें उसके बदले ट्रीट दे रही हूँ, समझे? ओह वाह, मैंने तुम्हारी मदद की और उसके बदले तुम मुझे ट्रीट दे रहे हो। सच में तुम तो पहले से काफी चेंज हो गए हो, वरना पहले तो तुम एकदम कंजूस और मक्खी चूस थे। शट अप, चुपचाप अपना खाना खाओ। और हाँ, रात को मिस्टर पार्क ने उनके घर पे पार्टी रखी है एंड वहाँ पर तुम्हें भी उन्होंने इनवाइट किया है, तो तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना है। अरे यार सच कहूँ तो मुझे इस पार्टी में जाना पसंद नहीं है, पर छोड़ो, जाना ही पड़ेगा। वैसे बताओ, तुम आओगे या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स आऊंगा ही, वैसे भी उन्होंने भी मुझे पार्टी में बुलाया है। क्या सच में? फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मुझे तो लगा था कि उस पार्टी में बोर हो जाऊंगा। पर चलो, तुम भी आ रहे तो चलो, कम से कम मेरा टाइम पास तो हो ही जाएगा। हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मैं तुम्हें शकल से जोकर रखता हूँ जो तुम्हारा पार्टी में मैं टाइम पास करूंगा? हाँ, और नहीं तो क्या। जंकुक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना एक किक मारूंगा ना, पूरा फ्यूचर तुम्हारा अंधेरे में चला जाएगा। अब क्या हो गया? ऐसी शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? नहीं कुछ नहीं, बस वो तो मैं ऐसे ही, सच कहूं मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। वैसे ये शुगर कहाँ पे? दिखाई नहीं दे रहा। सामने देखो, बाहर के काउंटर पे, वहाँ पर है वो शुगर। फ्री की दारू मिल रही है यहाँ पर, तो वही गटकाने में लगा पड़ा है। अच्छा, तो ये बेवड़ा वहाँ पर है। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता बेचारा वहाँ पर अकेले दारू पीने में से मजा नहीं आ रहा? चलो हम दोनों भी उसे ज्वाइन करते हैं। नहीं, मैं नहीं आ रहा, वैसे भी मुझे ज्यादा ड्रिंक करना पसंद नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। अच्छा ठीक है, बताओ, तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ। और उसके बाद जंकुक तो वहाँ से चला जाता है एंड फिर वी के पास एक ओल्ड मैन आता है। हाय वी, कैसे हो तुम? हेलो अंकल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे काफी टाइम से बात करनी थी। एक्चुअली जो तुमने मुझसे पहले शेयर खरीदे थे ना, अब वो मुझे वापस चाहिए। वो शेयर तुम मुझे वापस भेज दो, इसके बदले मैं तुम्हें कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ। I'm sorry अंकल, बट मैं आपको वो शेयर नहीं बेच सकता। आपको जब पैसों की जरूरत थी इसीलिए आपने वो शेयर बेच दिए एंड मैंने तब उसे खरीद लिया था। एंड अब वो शेयर काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं, उनकी कीमत करोड़ों में हो गई है, इसलिए आपको शेयर चाहिए ना। बट सॉरी अंकल, मैं आपको शेयर नहीं बेच सकता। बट वी, एक बार फिर सोच लो, तुम अगर वो शेयर मुझे देते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें काफी अच्छा अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ। सॉरी अंकल, पर आप मुझे कितना भी अमाउंट दे दे, मैं वो शेयर नहीं बेचने वाला। हाँ, चला गया। आखिर वी खुद को समझता क्या है? ओ, तो वी तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। देखिए अंकल, मैं एक बार आपको कह चुका हूँ कि मुझे वो शेयर नहीं बेचने, सो प्लीज बार बार मुझे फोर्स मत कीजिए। अरे नहीं वी, मैं इस बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं अकेला बोर हो रहा था तो सोचा तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूँ, पर फिर मुझे पता चला कि तुम ड्रिंक नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ गया। ओह थैंक यू अंकल। एंड उसके बाद वो अपने अंकल के हाथों से सॉफ्ट ड्रिंक लेकर वो पीने लगता है। चलो, मेरा काम तो हो गया। अंकल हेल्प मी, पता नहीं मुझे क्या आ रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे मेरे घर जाना है। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, बस तुम उससे पहले इन पेपर्स पे साइन कर दो। पर अंकल ये
पेपर किस चीज के हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वी, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस फटाफट से साइन कर दो इन पे। और उसके बाद वी का अंकल वी के हाथ को जबरदस्ती पकड़ के साइन कराने की कोशिश करता है, बट वी साइन नहीं करता और उसके अंकल को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। ओ शिट, ये वी कहाँ चला गया? ढूंढना पड़ेगा इसे। फटाफट वी से साइन लेकर यहाँ से निकलना होगा। अगर वी को सुबह याद आया कि मैंने उसके साथ क्या किया तो वो तो मुझे जान से मार डालेगा। और ये कहकर वी का अंकल वी को ढूंढने के लिए चला जाता है और अदर साइड जो वी होता है ना, वो वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है और तभी वो शुगा और जंकुक से टकरा जाता है। वी तू कहाँ पर चला गया था? तुझे पता है मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। वैसे अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे मिल गए। तुम्हें पता है मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। हाँ शुगा, इसे क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हाँ क्या हो गया? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? पता नहीं, जंकुक पर वी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ड्रंक है, पर वो ड्रिंक तो करता नहीं है। लगता है उसे ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। हाँ शुगा, तुम शायद सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। वैसे वी काफी ड्रंक लग रहा है, हम उसे यहाँ पर नहीं रख सकते। वैसे भी पार्टी ओवर होने वाली है, तो एक काम करो, तुम अपने घर चल जाओ, वी को मैं उसके घर छोड़ दूंगा। अरे नहीं जंकुक, इसकी जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं वी को छोड़ दूंगा। शुगा, तुमने अभी कहा था तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से तुम्हें घर जाना पड़ेगा। सो फिर तुम घर जाओ, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं वी को आराम से छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे उसका एड्रेस बता दो। और उसके बाद शुगा जंकुक को वी का एड्रेस बता देता है एंड फिर शुगा भी वहाँ से चला जाता है और जंकुक भी वी को लेकर उसके घर आ जाता है। वी सुनो, तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और फिर जंकुक वी के लिए पानी लेने चले जाता है एंड फिर वो कुछ देर बाद वापस आता है। हाँ वी, क्या हो गया? तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? जंकुक, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है एंड बहुत हॉट फील हो रहा है, इसलिए मुझे मेरे कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। फिर जंकुक वी के पास जाकर वी का बॉडी टेम्परेचर चेक करता है एंड सच में भी वी की बॉडी बहुत ही ज्यादा हॉट हो रही होती है। सच में भी वी, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा हॉट हो रही है एंड तुम्हें तो काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा है। जंकुक प्लीज कुछ करो, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो रही है एंड मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, हेल्प मी। ओह गॉड, लगता है वी के ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिया, तभी तो वी की ऐसी हालत हो रही है। पागल तो नहीं हो गए? ये क्या कर रहे हो तुम? जंकुक प्लीज मुझसे दूर मत जा, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, आई नीड यू। वी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये गलत है, तुम पता भी तुम क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मुझे इतना पता है कि तुम मुझे चाहिए। जंकुक, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा जल रही है एंड ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। आई नीड यू, प्लीज हेल्प मी। जंकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली फाइल देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर आया था। ये लो तुम्हारी फाइल। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच ये मुझे फाइल देने के लिए। जंकुक वी की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप फाइल टेबल पे रखता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली जंकुक और वी दोनों ही कल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हैं, बट जंकुक की जब सुबह नींद खुलती है वो देखता है कि वी उसके पास नहीं था। एक्चुअली वी को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और उसकी हिम्मत नहीं थी वो जंकुक के सामने जाए, इसलिए वी जंकुक के उड़ने से पहले यहाँ से चला गया था। और इस बात से जंकुक को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड उसके बाद से जंकुक और ताए दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। वी अभी बैठे बैठे ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा होता है, बट तभी वी को जंकुक का फोन आ जाता है। कमाल है, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, फिर आज इसने मुझे फोन कैसे लगा दिया? हाँ जंकुक बोलो, क्या हुआ है? वी प्लीज क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? पर क्यों जंकुक, बताओ तो सही हुआ क्या है? वी एक्चुअली मैं तुम्हें अभी इस बारे में नहीं बता सकता, प्लीज तुम पहले घर आओ उसके बाद बताता हूँ। हाँ ठीक है तुम कुछ देर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद फटाफट से वी जंकुक के घर चला जाता है। जंकुक मैं आ गया हूँ, बताओ क्या हुआ है? तुमने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया यहाँ पर? क्या होगा जंकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं वी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, प्लीज मेरे पास आओ, आई नीड यू। हाँ क्या कहा तुमने? जंकुक तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? वी ये सब बातें छोड़ो ना, प्लीज मेरे
समझ क्यों नहीं रही? ये सब गलत है। और रियली टाइप मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैंने तुम्हारी हेल्प की, तब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मेरे क्लोज क्यों नहीं आ सकती? नहीं जंकुक, तुम मेरी बात समझ नहीं रही, सुनो तो। नहीं भी, अब तुम मेरी बात सुनो। हर किसी इंसान की नीड होती है और इसी तरह तुम्हारी और मेरी भी नीड है, और अगर हम एक दूसरे की नीड में हेल्प कर सकते हैं तो इसमें गलती क्या है? प्लीज भी समझो मेरी बात को, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज अब मुझे मत रोको। ओके फाइन जंकुक, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering. बेबी बॉय, ऐसे क्या देख रहे हो? जंकुक, पता नहीं क्यों पर मुझे डर लग रहा है। हम दोनों का एक दूसरे के ऐसे क्लोज आना, तुम्हें लगता है कि ये सही है? ओ कम ऑन भी, ये कुछ भी गलत नहीं है। हम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हैं, और अगर हम दोनों एक दूसरे को अपनी नीड के लिए यूज करते भी है तो ये गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, पर हाँ याद रखना हम दोनों जस्ट ओनली बेड फ्रेंड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, एंड मैं भी अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगे, समझे? हाँ ठीक है बाबा, मैं समझ गया, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। प्लीज अब तो छोड़ दो मुझे, अब तुमने मुझसे किस मांगा था, अब तो मैंने तुम्हें किस भी दे दिया है ना, अब प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। और ये कहकर जंकुक वी को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है, एंड उसके साथ अपनी शर्ट के बटन भी ओपन करने लगता है, एंड तभी वी को रियलाइज होता है कि कोई उनकी ऑफिस की रूम की तरफ आ रहा है। कर रहे थे, पर वो क्या है ना, वो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। वैसे ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो भूल गया। वी, मेरा सारा काम हो गया, इसलिए अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ पर शुगा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वो एक्चुअली क्या है ना, वी, मैंने अपनी मोची बेबी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे डेट पे ले जाऊंगा, और अगर मैं अभी नहीं गया ना तो वो गुस्सा हो जाएगी। ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम जाओ आराम से, तुम्हारा अगर कोई काम होगा भी ना तो मैं कर दूंगा। जंकुक प्लीज समझो ना मेरी बात को, अभी हम ऑफिस में, सो प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। वी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं ऐसे चला जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। के सामने मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे इस रूम में ले आए। पता नहीं वो हियोसेफ हम दोनों के बारे में क्या सोच रहा होगा। हियोसेफ हम दोनों के बारे में कुछ भी सोचे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे बस ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उस लड़की से ऐसे हंस-हंस के बात करने की? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सभी लड़कियों से दूर रहना, फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? जंकुक तुम जैसा समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की तो मुझसे बस कुछ पूछ रही थी एंड मैं वही बताया था, और वैसे भी वो लड़की तुम्हारी ऑफिस की स्टाफ है। हाँ तो क्या, अगर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें 2 बार पहले ही समझा चुका हूँ और लास्ट बार समझा रहा हूँ। आज के बाद तुम किसी से अगर बात करते मुझे दिखे ना तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? अच्छा ठीक है, आज के बाद किसी से बात नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। जंकुक सच में भी तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हो। क्या करूँ मैं आखिर तुम्हारा? जंकुक क्या हो गया? आज तो बड़ा साइलेंट लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? बता मुझे। शुगा तुझसे क्या छुपाना, तू तो वी और मेरे बारे में सब कुछ जानता ही है ना। पहले भी किसी से भी बात करता या हक करता तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अब वी किसी की तरफ देखता भी है ना तो मुझे बहुत जेलसी होती है। एंड पता नहीं कब पर मेरे दिल में वी के लिए फीलिंग आ गई है एंड अब मैं उसे पसंद करने लग गया हूँ। पसंद क्या, मैं उसे प्यार करने लग गया हूँ। शुगा ओह वाओ, तू वी से प्यार करता है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। वैसे तूने इस बारे में वी को बताया है या नहीं? नहीं यार, अब तक नहीं बताया। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। अगर मैंने बताया और अगर वो गुस्सा हो गया एंड मुझसे बात करना बंद कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। ओह कम ऑन जंकुक, ओह कम ऑन जंकुक, डरने की कोई बात नहीं। पहले एक बार तो वी से
पॉसेसिव होता है और तुझे इतना नहीं बोलना पड़ रहा। पर छोड़, तो मेरे पास एक मास्टरमाइंड आइडिया है। अगर मैं जैसा कहूँ ऐसा करता है ना तो वी खुद आकर तुझे आई लव यू बोलेगा। वी, तुम्हें पता है मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है सिवाय मुझे छोड़कर। सिर्फ एकलौता मैं ही बचा हूं जिसकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब मैं भी शादी कर लूं। ओह अच्छा, अब तुम्हें शादी करनी है, और वो किससे? है एक कोई ब्यूटीफुल सी लड़की जिसने मुझे कुछ टाइम पहले ही प्रपोज किया था। सोच रहा हूँ उसे एक्सेप्ट कर लूं एंड उसके साथ एंगेजमेंट भी कर लूं, बाद में उसे शादी भी कर लूंगा। ओह अच्छा, तो तुम्हें सच में शादी करनी है? मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मेरे साथ कितने टाइम से रिलेशनशिप, और अब तुम्हें किसी और से शादी करनी है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वी, भूलो मत कि हम जस्ट ओनली बेड फ्रेंड है, और वैसे भी तुमने ही कहा था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकता, तुम मुझे नहीं रोकोगे। हाँ, मैंने ऐसे बोला था बिकॉज जब मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बट अब मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई रियली लव यू। तुम सिर्फ मेरे हो, अगर मेरे अलावा किसी की तरफ देखा भी ना तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। और हाँ, तुम्हें शादी करनी है ना तो तुम सिर्फ मुझसे शादी कर सकते हो और किसी से नहीं, समझे? हाँ समझ गया बेबी बॉय। वैसे मानना पड़ेगा शुगर का प्लान बड़ा शानदार था। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? वो एक्चुअली क्या है ना बेबी बॉय, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें बहुत टाइम से कहना चाहता था पर मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने शुगर से हेल्प मांगी और फिर उसने मुझे शादी वाला आइडिया बताया। मुझे नहीं पता था कि इतना सक्सेसफुल होगा। क्या सच में? इसका मतलब तुम किसी से शादी नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं बेबी बॉय, मैं तुमसे प्यार करता तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा ना। वो तो बस एक ड्रामा था। वैसे मानना पड़ेगा मैंने तुम्हें पहली बार मेरे लिए इतना पॉजिटिव होते देखा, बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें ऐसे देखकर। जंकुक, तुम भी ना, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। अच्छा, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। कहते हैं ना कि प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। प्यार कभी किसी से सोचकर या फिर देखकर नहीं किया जाता, प्यार तो बस हो जाता है। जिस तरह से टेकू को उनका सच्चा प्यार मिला, आप भी कुछ टाइम वेट करें, आपको भी आपका सच्चा प्यार जरूर मिलेगा।